हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो आपके कंप्यूटर के टॉप 100% को लिया गया है दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि पार्ट नंबर्स, पार्ट विवरण और नंबर्स ऑफ पार्ट के क्रम उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि पार्ट नंबर्स, पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड नंबर्स ऑफ पार्ट ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि पार्ट नंबर्स, पार्ट विवरण और नंबर्स ऑफ पार्ट के क्रम उदाहरण किसके उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल, ऑप्शन बी है फीडबैक, ऑप्शन सी है इनपुट और ऑप्शन डी है आउटपुट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इनपुट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू सी एट द बटम ऑफ राइटर्स कैल्क विंडो, यानी कि कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है टाइटल बार, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है स्टेटस बार और ऑप्शन डी है मेनू बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या स्टेटस बार। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक के मित्र कौन होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हु इज बैंक मित्र, इनके बैंक के मित्र कौन होते हैं दोस्तों। वह ऑप्शन ए है बैंक के ग्राहक, ऑप्शन बी है बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं। ग्राहक नहीं दोस्तों, ग्राहक है। ठीक है, जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं और ऑप्शन सी है बैंक अकाउंटेंट और ऑप्शन डी है बैंक के सुरक्षा गार्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक के मित्र कौन होते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए क्या दोस्तों कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ग्राहक है। ठीक है, ग्राहक के लिए कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। प्रश्न दिया है कि जीप का पूर्ण अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जीप मीन्स, यानी कि जीप का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है कंपास फाइल, ऑप्शन बी है कंप्यूटर फाइल्स, ऑप्शन सी है कंप्रेस्ड फाइल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस लैन कॉन्फ़िगरेशन में से एक केंद्र नोड है जिससे सभी अन्य जुड़े हुए हैं। आपको बताना है दोस्तों कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन कॉन्फ़िगरेशन इज देयर ए सेंटर नोड टू विच ऑल अदर आर कनेक्टेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस लैन कॉन्फ़िगरेशन में से एक केंद्र नोड है जिससे सभी क्या अन्य जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये नोड नहीं, नोड है, क्या है नोड। ठीक है, केंद्र नोड है जिससे सभी अन्य जुड़े हैं। ऑप्शन ए दिया है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों किस लाइन कॉन्फ़िगरेशन में से केंद्र नोड है जिससे अन्य कनेक्शन जुड़े हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। प्रश्न 6 दिया आपका। प्रश्न है दोस्तों कि एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स या इंटरनेट की सर्विस को एक्सेस करता है। आपको बताना है दोस्तों कि एक क्लाइंट प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस एंड रिसोर्स अवेलेबल थ्रूआउट द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स या इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है, क्या करता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ISP, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका।
प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कमांड को डैश डैश में एक्सेस किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, क्या है कि कह रहा है कि द लाइन स्पेसिंग कमांड इन लिब्रे ऑफिस कैन बी एक्सेस्ड ऑन द डैश डैश मेनू, यानी कि लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है फॉर्मेट, ऑप्शन बी है एडिट, ऑप्शन सी है टूल्स और ऑप्शन डी है व्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? फॉर्मेट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एकाधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग है। आपको बताना है दोस्तों कि द सिमुलेटेशन प्रोसेसिंग ऑफ 2 या मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज, यानी कि एकाधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है दोस्तों, आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या? मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आधार कार्ड इज इशूड बाय, यानी कि इशू, ठीक है। यानी कि आधार कार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है यूआईडीए द्वारा, ऑप्शन बी है आयकर विभाग द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक द्वारा और ऑप्शन डी है नगर निगम द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? यूआईडीएआई द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इक्वल टू मोड का कोष्ट में -3, 2 एक सेल में इंटर किया गया है तो प्रदर्शित करेगा। आपको बताना है दोस्तों कि इक्वल टू मोड कोष्ट में -3, 2 इंटर्ड इन सेल डिस्प्ले, यानी कि इक्वल टू मोड कोष्ट में -3, 2 कोष्ट बंद एक सेल में इंटर किया गया तो क्या प्रदर्शित करेगा आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1.5 और ऑप्शन डी है 0। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 क्या? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 दिया आपका। प्रश्न है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट नहीं कर सकते हैं। आपको बताना दोस्तों कि यू कैन नॉट एनिमेट ए बैकग्राउंड इमेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या हम बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट नहीं कर सकते? क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या? असत्य। दोस्तों ये बिल्कुल कथन क्या है? असत्य है। यानी कि अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दोस्तों हम लोग बैकग्राउंड इमेज को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव करता है। आपको बताना है दोस्तों कि एज यू स्क्रॉल इन ए डॉक्यूमेंट द इंसर्टेन पॉइंट आल्सो मूव्स, यानी कि डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव करता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या? सत्य। दोस्तों यानी कि कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ई गवर्नेंस परियोजनाएं नागरिक का सरकार के साथ लेन देन सरल करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट सिंपली इंटरेक्शन ऑफ द सिटीजन विथ द गवर्नमेंट, यानी कि ई गवर्नेंस परियोजनाएं नागरिक को सरकार के साथ लेन देन करने में सरल करती है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या सत्य दोस्तों? ये बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पे चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ईमेल संदेश का मुख्य भाग एक बड़े से रिक्त स्थान पर लिखा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि the body of the email message is typed directly into the large blank space। ठीक है, यानी कि ईमेल संदेश का मुख्य भाग एक बड़े से रिक्त रिक्त स्थान पर लिखा जाता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि बिल्कुल कथन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ईमेल संदेश का मुख्य भाग जो एक बड़े से स्थान पर लिखा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, प्रश्न दिया है कि वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफिक को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट ग्राफिक्स इन ए वर्ड प्रोसेसर। क्या हम वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? क्या यह कथन सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या सत्य दोस्तों? कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। वर्ड प्रोसेसर में हम दोस्तों ग्राफिक को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है क्या सर्च इंजन एक मशीन है? आपको बताना है दोस्तों कि इज सर्च इंजन ए मशीन। क्या सर्च इंजन एक मशीन है? ऑप्शन ए है सत्य और ऑप्शन बी असत्य। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य, यानी कि दोस्तों एक सर्च इंजन क्या है? मशीन नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, प्रश्न दिया है कि टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई और प्रदान की गई है। आपको बताना है दोस्तों कि टोकन रिंग क्या है दोस्तों? टोकन रिंग इज ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन एंड प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई और प्रदान की गई है। क्या यह कथन सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, प्रश्न दिया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 1 से 15 डिजिट को सम्मिलित करता है। दोस्तों प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है दोस्तों कि द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कांस्टेंट डिजिट फ्रॉम 1 से 15, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 1 से 15 डिजिट को सम्मिलित करता है। क्या एक कथन सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य। दोस्तों क्या दोस्तों जो हेक्साडेसिमल होता है दोस्तों वो क्या करता है? तो जीरो से क्या दोस्तों? जीरो से 15 तक, जीरो से 15 तक क्या करता है दोस्तों? तो वो डिजिट शामिल करता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों जीरो से क्या दोस्तों? जीरो से 9 तक क्या होते हैं दोस्तों? जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 तक दोस्तों क्या होती है? नंबर्स होता है, और जो शेष जो बचता है दोस्तों उसमें क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट होते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है कौन कौन? तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये 6 अल्फ़ाबेट होते हैं दोस्तों, तो इस टोटल मिलाकर कुल कितना होता है? तो 0 से 15 तक होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि वेब आधारित ईमेल प्रोग्राम है हमें किसी भी इंटरनेट कनेक्शन में से मेल चेक करने की अनुमति देता है। आपको बताना है दोस्तों कि वेब क्या है दोस्तों? वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम अलाउ यू टू चेक मेल फ्रॉम एनीवन्स इंटरनेट कनेक्शन। क्या वेब आधारित ईमेल प्रोग्राम है जो हमें किसी भी इंटरनेट कनेक्शन में मेल चेक करने की अनुमति देता है? क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य दोस्तों, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 से आपका प्रश्न दिया है कि हटाए जाने पर फाइल अस्थायी रूप से डिस्क से हट जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि हटाए जाने पर क्या, ऑन डिलीशन ए फाइल रिमूव परमानेंटली फ्रॉम डिस्क, यानी कि हटाए जाने पर फाइल अस्थायी रूप से डिस्क से हट जाती है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि हटाए जाने से फाइल अस्थायी रूप से क्या होती है, डिस्क से हट जाती है। नहीं दोस्तों, अस्थायी रूप से डिस्क से नहीं हटती है। ठीक है, कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 से आपका तो प्रश्न दिया है कि हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का उपयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि टू कनेक्ट हब एंड कंप्यूटर स्ट्राइट थ्रो केबल इज रिक्वायर्ड, यानी कि हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का प्रयोग किया जाता है। क्या यह कथन सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, हब और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका कि ग्राफिक वस्तु बनाने की प्रक्रिया पंक्ति और एरो बनाने की प्रक्रिया के समान ही है। आपको बताना है दोस्तों कि द प्रोडिकर टू क्रिएट ए ग्राफिक ऑब्जेक्ट इज स्माइलर टू द प्रोग्रेटर टू ड्रॉ लाइन्स आर एरो, यानी कि ग्राफिक वस्तु बनाने की प्रक्रिया पंक्ति और एरो बनाने की प्रक्रिया के समान होती है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सत्य दोस्तों, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 23 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं। एंड दोस्तों द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ मस्ट होम कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट इज कॉल्ड ए पेरिफेरल, यानी कि होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि होस्ट के छोटे समूह को साइट कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों क्या करा है कि होस्ट के छोटे समूह यानी कि स्मॉल एग्लोमेरेशन ऑफ होस्ट आर कॉल्ड साइट, यानी कि होस्ट के छोटे समूह को साइट कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही, यानी कि होस्ट के छोटे समूह को साइट कहा जाता है, यानी कथन इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कथन सत्य है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंपाइलर अंग्रेजी के समान शब्दों को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाला प्रोग्राम है। एंड दोस्तों कंपाइलर आर द प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट इंग्लिश लाइक वर्ड टू हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि कंपाइलर अंग्रेजी के समान शब्दों को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाला प्रोग्राम है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कंपाइलर अंग्रेजी के समान शब्दों को उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाला एक प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न 26 से आपका प्रश्न दिया है दोस्तों कि IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा, जो किसके द्वारा प्रतिबंधित है आपको बताना है। ठीक है, एंड दोस्तों क्या दिया है कि IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैनेज्ड बाय, यानी कि IMPS का अर्थ तत्काल भुगतान सेवा है जो किसके द्वारा प्रतिबंधित है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है NPCI द्वारा, ऑप्शन बी है RBI द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, NPCI द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि इक्वल टू राउंड कोष्ट में 2.15, 1 एक इंटर किया गया तो परिणाम देगा। आपको बताना है दोस्तों कि इक्वल टू राउंड कोष्ट में 2.15
5,1 इंटर्ड इन सेल डिस्प्ले, यानी कि इक्वल टू राउंड और कोष्ट में 2.15, 1 करके 1 में इंटर करेंगे तो दोस्तों क्या परिणाम आएगा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी है 2.1, ऑप्शन सी है 2.2 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 2.2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 28 है। प्रश्न दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। आपको बताना है दोस्तों कि द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लैंडस्केप, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी है पोर्ट्रेट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या पोर्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि PMJJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हु कैन ओपन अकाउंट अंडर PMJDY, यानी कि PMJDY के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है केवल 10 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग, ऑप्शन बी है केवल महिलाएं, ऑप्शन सी है केवल घर का मुखिया और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका प्रश्न दिया है कि HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों कि HTTP यूज स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस, यानी कि HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस किसका यूज करता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 75, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 91। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTTP स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का कितने पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 80। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डाटा के 8 बिट को कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि 8 बिट ऑफ डाटा रिफर टू, यानी कि डाटा के 8 बिट को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है ब्लू, ऑप्शन बी है थर्बन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस बी और ऑप्शन डी 1 बाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा के 8 बिट को क्या कहा जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 1 बाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 से आपका प्रश्न दिया है कि एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वह कहलाएगा। आपको बताना है दोस्तों कि ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर्स एंड दैट कॉनेट बी चेंज आर इरेज्ड बाई द यूजर, यानी कि एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएगा दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है राइट ओनली, ऑप्शन बी है मेमोरी ओनली, ऑप्शन सी है रीड ओनली और ऑप्शन डी रन ओनली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या रीड ओनली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट स्ट्रेंगलेथ एंड परफोरेजेंट ए सिग्नल along ए लॉन्ग कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है। ठीक है
दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मॉडेम, ऑप्शन बी है रिपीटर, ऑप्शन सी है राउटर और ऑप्शन डी गेटवे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? रिपीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका कि ISDN का फुल फॉर्म है। आपको बताना है दोस्तों कि ISDN स्टैंड पर, यानी कि ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलअप नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क और ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका प्रश्न दिया है कि कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। आपको बताना है दोस्तों कि द स्लाइड शो बटन इन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द, यानी कि कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। क्या करता है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्रथम स्लाइड से, ऑप्शन बी है सिलेक्टेड स्लाइड से, ऑप्शन सी है वर्तमान स्लाइड के ठीक पीछे से और ऑप्शन डी है स्लाइड जो आखिरी बार एडिट किया गया हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सिलेक्टेड स्लाइड से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका प्रश्न दिया है कि पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है। आपको बताना है दोस्तों कि पेटीएम आर मोबाइल वॉलेट। क्या पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है? क्या एक कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नहीं दोस्तों ऑप्शन ए सत्य। दोस्तों पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका ही राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि हाइपर लिंक का रंग बाय डिफ़ॉल्ट नीला होता है। आपको बताना है दोस्तों कि बाय डिफ़ॉल्ट द हाइपर लिंक्स कलर इज ब्लू, यानी कि हाइपर लिंक का रंग बाय डिफ़ॉल्ट नीला होता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या? सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइपर लिंक का रंग जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों नीला होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है सिंबॉलिक लॉजिक को जायज बोल द्वारा खोजा गया था। आपको बताना है दोस्तों कि सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय गूगल जॉर्ज बोल, यानी कि सिंबॉलिक लॉजिक को जायज बोल द्वारा खोजा गया था। क्या यह कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सत्य। दोस्तों यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि आरटीजीएस से तात्पर्य रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट है। आप दोस्तों यानी कि क्या करा है कि आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, यानी कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। क्या एक कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सत्य, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि सेल अपॉन सेल रेंज नेम किस सेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, यानी कि द सेल या सेल रेंज नेम्स आर केस सेंसिटिव। क्या सेल या सेल रेंज नेम केस सेंसिटिव होता है? क्या है कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? असत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका प्रश्न दिया कंट्रोल प्लस यस के द्वारा आउटलुक एक्सप्रेस से हम किन संदेशों को आगे फॉरवर्ड करते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि कंट्रोल दोस्तों क्या? कंट्रोल एस छोड़िए दोस्तों, यहाँ पर एस नहीं कंट्रोल एफ है। ठीक है, कंट्रोल एफ। ठीक है,
कंट्रोल F के द्वारा आउटलुक एक्सप्रेस से हम किन संदेशों को आगे फॉरवर्ड करते हैं आपको बताना, ठीक है। यानी कंट्रोल प्लस F इन आउटलुक एक्सप्रेस इज द शॉर्टकट की यूज टू फॉरवर्ड ए मैसेज, यानी कि कंट्रोल प्लस F के द्वारा आउटलुक एक्सप्रेस से हम किन संदेशों को फॉरवर्ड करते हैं, क्या एक कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज इनेबल्ड इन ए हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस में निहित होता है। क्या ये कथन सत्य असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि व्यक्ति जो कंप्यूटर है इसके प्रबंधन को साथ साथ करे को ह्यूमन वेयर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों डील को क्या दोस्तों यहाँ पर थोड़ा साथ साथ डील करें को डील यहाँ पर छूट गया डील, ठीक है। यानी क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं इसके प्रबंधन को साथ साथ डील करे को ह्यूमन वेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि द पर्सन हु डील्स विच द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड एन ह्यूमन वेयर, यानी कि व्यक्ति जो कंप्यूटर एवं उसके प्रबंधन को साथ साथ डील करे वह ह्यूमन वेयर कहलाता है। क्या है कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है CPU किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। आपको बताना है दोस्तों कि CPU इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि CPU किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर कि CPU किसी कंप्यूटर का सिस्टम ब्रेन होता है कि ये कथन असत्य है या सत्य आपको बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है। आपको बताना है दोस्तों कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड इशू बाय बैंक या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके अपने एनिमेशन इफेक्ट को भिन्न करने की अनुमति देता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अलाउ यू टू डिफरेंशियल योर वन एनिमेशन इफेक्ट, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपके अपने एनिमेशन इफेक्ट को भिन्न करने की अनुमति देता है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या सत्य दोस्तों, यानी कि कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध होता है। आपको बताना है दोस्तों कि फ्रीवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज एट नो मेंटोनी कॉस्ट, यानी कि फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आधार कार्ड 12 डिजिट नंबर का कार्ड है। आपको बताना है दोस्तों कि आधार कार्ड ठीक है 12 डिजिट नंबर कार्ड, यानी कि आधार कार्ड 12 डिजिट नंबर कार्ड होता है। क्या ये कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सत्य। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, आधार कार्ड 12 डिजिट नंबर का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। आपको बताना है दोस्तों कि मॉडेम इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड बैक अगेन। ठीक है, यानी कि मॉडेम एक डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, बदलता है। क्या एक कथन सत्य है, असत्य, असत्य आपको बताना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए का सत्य हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 से आपका प्रश्न दिया है कि हम दो हम दोस्तों क्या ये हम नहीं दोस्तों, ये हब है। क्या है? हब। ठीक है, एक हब दो अलग लाइन को कनेक्ट करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ए हब कनेक्ट्स टू डिफरेंट लाइन्स, यानी कि एक हब दो अलग लाइन को कनेक्ट करता है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, असत्य है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, यानी कि एक हब दो लाइन को कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 51 पर चलते हैं। प्रश्न 51 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मेमोरी लोकेशन नंबर के क्रम में होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि मेमोरी क्या दोस्तों, मेमोरी लोकेशन के क्रम में होते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी लोकेशन आर नंबर्ड सिक्वेंटली। ठीक है, यानी कि मेमोरी लोकेशन नंबर के क्रम में होते हैं। क्या एक कथन सत्य है, असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 52 पर चलते हैं। प्रश्न 52 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक सर्वर वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर रन हो सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि ए सर्वर कैन रन ऑन ए वर्क स्टेशन कंप्यूटर, यानी कि एक सर्वर वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर रन हो सकता है। क्या एक कथन सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 53 पर चलते हैं। प्रश्न 53 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कोई सुव्यवस्थित डाटा एक सूचना कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई सुव्यवस्थित डाटा एक प्रकार की सूचना कहलाता है। क्या यह कथन सत्य है, असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 54 पर चलते हैं। प्रश्न 54 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आईएसपी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर, यानी कि आईएसपी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइडर होता है। क्या यह कथन सत्य असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, असत्य दोस्तों, लेकिन इसका कथन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 55 पर चलते हैं। प्रश्न 55 है आपका। प्रश्न दिया है कि HTML कैसे सेंसिटिव होता है। आपको बताना है दोस्तों कि HTML इज कैश सेंसिटिव, यानी कि HTML क्या कैश सेंसिटिव होता है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, असत्य दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है। ठीक है चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 56 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में डैश डैश संख्या होती है। आपको बताना है दोस्तों कि नंबर सिस्टम इज यूजली फॉरवर्ड इन ए टॉपिकल 32 बिट कंप्यूटर, यानी कि एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में डैश डैश संख्या कितनी संख्या होती है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है दशमलव, ऑप्शन बी है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी है बाइनरी और ऑप्शन डी है ऑक्टल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 57 पर चलते हैं। प्रश्न 57 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप, ठीक है, यानी कि प्रश्न दिया दोस्तों कि टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कुड, यानी कि एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी है
फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। दोस्तों आपको कहीं भी अगर ए और बी का ऑप्शन मिल रहा है तो आप ऑप्शन सी को ही मारिएगा, ठीक है, कि अधिकांश दोस्तों इसका सी राइट होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 58 पर चलते हैं। प्रश्न 58 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि द वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप इज ओवर्ड ऑन विच डेट, यानी कि साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 मार्च, ऑप्शन बी है 13 मार्च, ऑप्शन सी है 12 मार्च और ऑप्शन डी है 10 मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च को साइबर सेंसर के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को विश्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 59 पर चलते हैं। प्रश्न 59 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डैश डैश का उपयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि SMTP इंटरलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डैश डैश का किसका उपयोग करता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है TCP, ऑप्शन बी है UDP, ऑप्शन सी है DCCP और ऑप्शन डी है SCTP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या TCP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 60 पर चलते हैं। प्रश्न 60 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू डायरेक्टरी इज फॉल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डायरेक्टर की सबसे उच्चतम स्थान पर आती है, ऑप्शन बी है डायरेक्टरी जो फाइल के साथ डिलीट की जा सकती है, ऑप्शन सी है डायरेक्टरी को पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता है और ऑप्शन डी है एक डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या डायरेक्टरी को पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 61 पर चलते हैं। प्रश्न 61 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि HTTP में S का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि HTTPS मीन्स S, यानी कि HTTPS तो क्या है, S है, ठीक है, इसमें से S का अर्थ आपको बताना है, यानी कि अर्थ का मीनिंग बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सॉकेट, ऑप्शन बी है सुरक्षित, ऑप्शन सी है स्टैंड और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या सुरक्षित, यानी कि सिक्योर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 62 पर चलते हैं। प्रश्न 62 है आपका। दोस्तों प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस में डैश डैश सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है। क्या अलग करती है, आपको बताना, ठीक है, कि ईमेल एड्रेस स्प्रेड द यूजर नेम्स फ्रॉम द डोमेन नेम्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बाय यूजिंग द सिंबल्स, यानी कि ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से क्या कौन से की क्या अलग करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है एज, ऑप्शन बी है @, ऑप्शन सी है परसेंटेज और ऑप्शन डी है हैज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या @, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 63 पर चलते हैं। प्रश्न 63 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेनू को से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ए इज एन एडिशन सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेनू, यानी कि एक अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेनू से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है डायलॉग बॉक्स,
ऑप्शन बी है सब मेनू, ऑप्शन सी है मेनू सिलेक्शन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सब मेनू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 64 पर चलते हैं। प्रश्न 64 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है। आपको बताना है दोस्तों कि हु कंट्रोल क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत की सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 65 पर चलते हैं। प्रश्न 65 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित कर सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित क्या कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क और ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 66 पर चलते हैं। प्रश्न 66 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। क्या ये कथन सत्य है असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 67 पर चलते हैं। प्रश्न 67 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपको बताना है दोस्तों कि लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? क्या यह कथन सत्य या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 68 पर चलते हैं। प्रश्न 68 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। प्रश्न है दोस्तों कि बूटिंग इज प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट, यानी कि बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, बूटिंग ही कंप्यूटर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 69 पर चलते हैं। प्रश्न 69 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि टास्क बार इज पार्ट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी कि टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही। टास्क बार दोस्तों डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। ठीक है चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 70 पे चलते हैं। प्रश्न 70 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि वर्ड पैड इज द वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कथन दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 71 पे चलते हैं। प्रश्न 71 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सिम का पूर्ण अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी कि दोस्तों क्या करा है, ये सिम का पूर्ण अर्थ क्या करा है दोस्तों? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है ए, सत्य दोस्तों, यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। सिम का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 72 पे चलते हैं। प्रश्न 72 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट सर्वर हो सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन आल्सो बी ए सर्वर, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट क्या हो सकता है? तो सर्वर हो सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 73 पर चलते हैं। प्रश्न 73 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में आइटम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न दोस्तों कि यू कैन ऐड आइटम्स टू द स्टार्ट मेनू ऑफ विंडोज, कि आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में आइटम को जोड़ सकते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल जोड़ सकते हैं, यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 74 पर चलते हैं। प्रश्न 74 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि 99 सेल्स किसी सेल या सेल रेंज का वैध नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि 99 सेल्स इज ए वैलिड नेम ऑफ द फॉर ए सेल या सेल रेंज, यानी कि 99 सेल किसी सेल या सेल रेंज का एक वैध नाम होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, असत्य। ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, यानी कि 99 सेल दोस्तों किसी सेल या सेल रेंज वैध नाम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 75 पर चलते हैं। प्रश्न 75 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल मेनू खोलने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार की का उपयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या लिब्रे, यानी कि यूज अल्ट प्लस स्पेस बार की टू ओपन कंट्रोल मेनू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल मेनू खोलने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार की का उपयोग होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल मेनू खोलने के लिए अल्ट प्लस स्पेस बार की का उपयोग हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 76 पर चलते हैं। प्रश्न 76 है आपका। तो प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया। आपको बताना है दोस्तों कि द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है IBM द्वारा, ऑप्शन बी है एप्पल द्वारा, ऑप्शन सी है कंपैक द्वारा और ऑप्शन डी HCL द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या IBM द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 77 पर चलते हैं। प्रश्न 77 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि 3 से 1/2 इंच फ्लॉपी किस प्रकार की डिवाइस है। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए हाफ 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव, यानी कि 3.5 इंच फ्लॉपी किस प्रकार की डिवाइस है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है इनपुट, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है आउटपुट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 78 पर चलते हैं। प्रश्न 78 है आपका। प्रश्न दिया है कि आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि यू कैन ओपन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, यानी कि आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। आपको बताना है कौन किसको छोड़कर दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+O, ऑप्शन बी है ओपन टूल बार क्लिक करके, ऑप्शन सी है फाइल में के अंदर न्यू मेनू और ऑप्शन डी ओपन पर क्लिक करके। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या फाइल के अंदर न्यू मेनू में जाकर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 79 पर चलते हैं। प्रश्न 79 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ से निर्देशित करता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट डायरेक्ट्स ए पैकेट टुवर्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है मॉडेम, गेटवे, ऑप्शन सी है राउटर और ऑप्शन डी नोड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या राउटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 80 पर चलते हैं। प्रश्न 80 है आपका।
निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इनमें से कौन दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है टेप और ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, यानी कि ALU, ठीक है, क्या? ALU, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 81 पर चलते हैं। प्रश्न 81 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सिस्टम बस का प्रयोग CPU और सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट CPU टू ए सेंट्रल स्विच, यानी कि सिस्टम बस का उपयोग CPU और सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये सत्य है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 82 पर चलते हैं। प्रश्न 82 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑप्टिकल माउस डिटेक्ट मूवमेंट को करने के लिए टीनी कैमरा प्रयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ऑप्टिकल माउस यूजेज टीनी कैमरा टू डिटेक्ट मूवमेंट, यानी कि ऑप्टिकल माउस डिटेक्ट मूवमेंट को करने के लिए टीनी कैमरा का प्रयोग करता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 83 पर चलते हैं। प्रश्न 83 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि व्यक्तिगत मैसेज को रिसीव करने के लिए स्विच बैंक मैसेज भेजने की सेट लिस्ट डाइजेस्ट है। आपको बताना है दोस्तों कि द स्विच बैक टू रिसीविंग इंडिविजुअल मैसेज सेंड टू मैसेज सेट लिस्ट डाइजेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत मैसेज के रिसीव करने के लिए स्विच बैंक मैसेज भेजने की सेट लिस्ट डाइजेस्ट है। क्या यह कथन सत्य है असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो प्रश्न दिया है कि प्रेजेंटेशन डिवाइस रेगुलेट फॉर्मेटिंग और लेआउट स्लाइड को प्लेस होल्डर कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि प्रेजेंटेशन डिजाइन से रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड प्लेस होल्डर, यानी कि प्रेजेंटेशन डिवाइस रेगुलेट फॉर्मेटिंग और लेआउट स्लाइड को प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी का असत्य। दोस्तों ये कथन दोस्तों बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 85 पर चलते हैं। प्रश्न 85 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F समान तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि Ctrl+F परफॉर्म सेम ऑपरेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F समान तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 86 पर चलते हैं। प्रश्न 86 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल मैसेज विंडो का प्रयोग ईमेल मैसेज को बनाने और भेजने के लिए किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि द ईमेल मैसेज विंडो इज यूज टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल मैसेज, यानी कि ईमेल मैसेज विंडो का प्रयोग ईमेल मैसेज को बनाने और भेजने के लिए किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों बिल्कुल सत्य है, कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 87 पर चलते हैं। प्रश्न 87 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ब्लैक सेल के लिए न्यूमेरिक वैल्यू ब्लैक होती है। आपको बताना है दोस्तों कि ए ब्लैक सेल हैज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ब्लैंक। क्या एक ब्लैक सेल के लिए न्यूमेरिक वैल्यू ब्लैक होती है? दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा? दोस्तों ये कथन हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ब्लैक सेल के लिए न्यूमेरिक वैल्यू ब्लैक नहीं होती है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 88 पर चलते हैं। प्रश्न 88 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इमेज का 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन इमेज रिजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि
image the two dimension representation of the image is known as image resolution। ठीक है, यानी कि इमेज का 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन इमेज रिजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है कथन दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 89 पर चलते हैं। प्रश्न 89 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि आईपीएस का मतलब है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके लिए आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, क्या करा है कि दोस्तों आईएपी ने दोस्तों क्या है, एईपीएस है क्या, एईपीएस। ठीक है, एईपीएस यानी कि एईपीएस मीन्स आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम स्विच रिक्वायर आधार फॉर अथनेशन, यानी कि एईपीएस का मतलब है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके लिए आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 90 पर चलते हैं। प्रश्न 90 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पिक्चर को रिसाइज करने का सबसे आसान तरीका एजेस को ड्रैग करके जैसा साइज आप चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न दिया दोस्तों कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर द इसाइट वे टू रिजाइड ए पिक्चर्स इज बाय ड्रॉइंग इट्स इज टू मैच द साइज एंड शेप यू वांट, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पिक्चर को रिसाइज करने का सबसे आसान तरीका एजेस को ड्रैग करके जैसा आप साइज चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा? दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 91 पर चलते हैं। प्रश्न 91 है आपका प्रश्न दिया है कि लोकप्रिय एप्लीकेशन में आईएम इंटीग्रेशन बढ़ाने के कारण आईएम नेटवर्क वार्म आक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजेशन आईएम इंटीग्रेशन इज पॉपुलर एप्लीकेशन आईएम नेटवर्क आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू ए वार्म अटैक, यानी कि लोकप्रिय एप्लीकेशन में आईएम इंटीग्रेशन बढ़ाने के कारण आईएम नेटवर्क वार्म आक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट, यानी कि लोकप्रिय एप्लीकेशन में आईएम इंटीग्रेशन बढ़ाने के कारण आईएम नेटवर्क वार्म आक्रमण के प्रति क्या होते हैं, संबंधित सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 92 पर चलते हैं। प्रश्न 92 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के दौरान इम्प्रेस में एक प्रकार का ट्रांजिशन ऑप्शन उपलब्ध होता है, यानी कि वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर ड्यूरिंग ए स्लाइड शो इन इम्प्रेस इज ट्रांसलेशन, यानी कि स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में के दौरान इम्प्रेस में एक प्रकार का ट्रांजिशन ऑप्शन उपलब्ध होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 93 पर चलते हैं। प्रश्न 93 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि सेट आइटम या सेट एक बॉक्स है जहां भेजे गए संदेश स्टोर होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि सेट आइटम या सेट बॉक्स इज द बॉक्स वेयर कॉपीज ऑफ द सेट मैसेज सेव्ड, यानी कि सेट आइटम सेट बॉक्स है जहां भेजे गए संदेश क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 94 पर चलते हैं। प्रश्न 94 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि 2 पर्सन कैन हैव सेम ईमेल एड्रेस। क्या दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं? क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 95 पर चलते हैं। प्रश्न 95 दिया है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि IMPS स्टैंड करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि दोस्तों क्या IMPS, यानी कि IMPS क्या करता है, स्टैंड करता है दोस्तों, स्टैंड करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एक आंसर दोस्तों सत्य, यानी कि IMPS स्टैंड करता है दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 96 पर चलते हैं। प्रश्न 96 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि ISDN सर्किट स्विचेड नेटवर्क का एक उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि IS सर्किट स्विच टाइप ऑफ नेटवर्क एग्जाम्पल। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सत्य और ऑप्शन बी है असत्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका कथन क्या हो जाएगा, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ISDN सर्किट स्विचेड नेटवर्क एक उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 97 पर चलते हैं। प्रश्न 97 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक यूजर के लिए आसान होता है क्योंकि कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आर मच ईजियर फॉर इंड यूजर टू लर्न एंड यूज बिकॉज कमांड डू नॉट नीड टू ए नॉन मेमोराइज, यानी कि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक यूजर के लिए आसान होता है क्योंकि कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों एक कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि सत्य कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 98 पर चलते हैं। प्रश्न 98 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि स्लाइड का वह क्षेत्र, क्या दोस्तों ये वह है। ठीक है, स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन को आउटलाइन में दिखेगा वह कहलाएगा, क्या दोस्तों ये कहलाएगा। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन को आउटलाइन में दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपको बताना। ठीक है, यानी कि द एरिया ऑन ए स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट दैट विल अपीयर इन ए प्रेजेंटेशन आउटलाइन इज ए, यानी कि स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन को आउटलाइन में दिखेगा वह क्या कहलाएगा, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्लेस होल्डर, ऑप्शन बी है टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी है बुलेट पॉइंट, ऑप्शन डी है टाइटल बॉक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या, प्लेस होल्डर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 99 पर चलते हैं। प्रश्न 99 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या ए कंपेयर टू ए सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है बड़ी, ऑप्शन बी है सस्ती, ऑप्शन सी है तेज और ऑप्शन डी है सुस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, तेज, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में दोस्तों एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों, तो बहुत ही फास्ट होती है, यानी तेज होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम 100 पर चलते हैं। प्रश्न 100 है आपका दोस्तों। प्रश्न है कि ईडीएस का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि ईडीएस स्टैंड फॉर, यानी कि ईडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेकेंडरी और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम। ठीक है, ईडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 101 पर चलते हैं। प्रश्न 101 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि कैल्क में चैट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन कैल्क चार्ट आर क्रिएट यूजिंग विच ऑप्शन, यानी कि कैल्क में चैट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है चार्ट विजार्ड से, ऑप्शन बी है पाई चार्ट से, ऑप्शन सी है बार चार्ट से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए का चार्ट विजार्ड से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 102 पर चलते हैं। प्रश्न 102 है आपका प्रश्न है दोस्तों कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है लेकिन उस पर टच नहीं कर सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोरेज डाटा बट दे कैनॉट
परफॉर्म, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन उस पर क्या नहीं कर सकती आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी है लॉजिक ऑपरेशन, ऑप्शन सी है फेच ऑपरेशन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।